तो चलिए बाबू, आज का हमारा मेन टॉपिक होगा लुसेंट बुक से। और लुसेंट बुक का हम लोग वर्डमाला लेसन को पढ़ रहे हैं। वर्डमाला लेसन का अगर आप लोगों ने कंसेप्ट नहीं पढ़ा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके वर्डमाला लेसन का आप लोग कंसेप्ट भी पढ़ सकते हैं। क्लियर है मुन्ना? हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारा अगर आप कंसेप्ट पढ़ेंगे, किसी को भी कहीं से भी किसी भी प्रकार का दिक्कत कोई भी नहीं आएगा, इस बात की 110% गारंटी है मेरे लाल। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। और क्वेश्चन नंबर पहला हमारा बोलता है भाई कि अंग्रेजी वर्णमाला में बोला है बाबू यहाँ पर कि पूर्वार्ध फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रमों में लिखा जाए तो बाएं से आठवां अक्षर के दाएं नौवां अक्षर क्या होगा। भाई बाएं से बोला है तो एल बराबर में लिखेंगे बाबू आठवां अक्षर के, दाहिने बोला है नौवां अक्षर, दोनों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर होगा बाबू 17। और 17 पर मैं डायरेक्ट आंसर दे दूंगा क्यों। डायरेक्ट आंसर क्यों इसलिए दूंगा क्योंकि मेरा यह पहला अर्धांश क्या है, उल्टा है, और जो मेरा मान आया है यह द्वितीय अर्धांश में आया है। जैसे कि मैं कहूंगा कि ए से लेकर के एम तक यह प्रथम अर्धांश होता है और एन से लेकर के जेड तक यह द्वितीय अर्धांश होता है। यह प्रथम अर्धांश होता है और द्वितीय अर्धांश होता है। हमको क्वेश्चन में बोला है कि फर्स्ट स्टेप को उल्टा क्रमों में रख दिया जाए, तो मेरे बाबू फर्स्ट स्टेप यही उल्टा क्रम में हुआ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इसलिए हमारा आंसर जो है मेरे लाल क्यू आएगा। इसका सही विकल्प मेरे प्यारे क्यू होगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 22वां के बाएं 7वां होगा। दोनों ही मान एल और एल में रहेगा तो घटेगा, तो एल बराबर में होगा बाबू 15 और 15 पर होता है बाबू ओ, और ओ का मतलब मेरा सही जो विकल्प होगा वह विकल्प नंबर सही होगा मेरे लाल 3। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर तीसरा बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में बोला है बाबू उत्तरार्ध को उल्टे क्रमों में लिखा जाए तो उत्तरार्ध का मतलब होता है बाबू सेकंड स्टेप। तो बाएं से 25वां अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। दोनों ही मान बाएं बाएं में है, तो बाएं व बाएं में है तो यहाँ पर घटेगा तो एल बराबर 21 होगा। लेकिन यहाँ पर जरा ध्यान देना, उत्तरार्ध को उल्टे क्रमों में किया है, यानी कि उत्तरार्ध को उल्टे क्रमों में किया है मेरे प्यारे, तो यानी ए से लेकर के एम तक ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन यहाँ पर एन ना हो करके यहाँ पर क्या होगा लल्ला, यहाँ पर जेड से एन तक होगा। क्लियर है? अब मेरा मान अगर मान लो जेड से इधर में है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 40 में से 21 को घटा देंगे और 40 में से 21 को घटाएंगे तो 19 होगा, और 19 पर आंसर होगा हमारे पास में 19 पर होगा बाबू एस, और एस का मतलब सही विकल्प होगा हमारा 2। आगे की ओर में हम चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर आते हैं मेरे प्यारे क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो जो 4वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दिए गए वर्णमाला मतलब जैसे ए से लेकर के जेड तक होता है, बाएं से चौथा अक्षर और दाहिने से 7वां अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा, है ना बाबू। तो यह एल ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन इसे हम 27 और 27 में से 7 को घटा देंगे तो यहाँ पर होगा एल बराबर में 20 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने पर हमारा जो मान आएगा बाबू 24 को हम 2 से भागा करेंगे, 2 से भागा करने पर हमको आएगा मान 12, और 12 पर आंसर होगा भाई एल। एल का मतलब होगा बाबू विकल्प नंबर हमारा पहला आंसर सही होगा। तो आपका चौथा का विकल्प नंबर जो आंसर आएगा बाबू वह आंसर आएगा एल, क्योंकि यहाँ पर बोला है बीच में मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो हम दोनों को क्या करेंगे बाबू, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद में हमारा जो आंसर होगा उन आंसर का हम लोग सही जवाब देंगे। क्लियर है बाबू? आगे की ओर में जब हम चलेंगे तो जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 5 पे हम ध्यान देंगे मेरे प्यारे।
यहाँ पर बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में कि प्रथम एवं द्वितीय दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रमों में रख दिया जाए। दोनों ही अर्धांश हमारा उल्टा क्रम में रहा है, और जब दोनों ही अर्धांश उल्टा क्रमों में है तो बाएं से 11वां अक्षर, बाएं से 11वां अक्षर के दाहिने छठा अक्षर, दोनों को हम जोड़ देंगे। दोनों को जब जोड़ेंगे तो L बराबर में होगा मेरे लाल 11 और 6 17 हो जाएगा। और जैसे 17 होगा तो बाबू पहला स्टेप भी और दूसरा दोनों ही उल्टा है, लेकिन यहां पर हम 40 में से 17 को क्या करेंगे प्यारे, घटा देंगे। क्लियर है? 40 में से 17 को घटाएंगे तो 23 होता है, और 23 पर हमारे पास में जो आंसर होगा बाबू वह आंसर W होगा। और W का मतलब मैं कह सकता हूं कि मेरा जो सही विकल्प होगा मेरे प्यारे, वह सही विकल्प आपका W यानी कि विकल्प नंबर 3 हमारा सही होगा। अगला जो हमारे पास में जो क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। जो क्वेश्चन नंबर की 6 हमारा कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रत्येक स्वरों को हटा दिया जाए। प्रत्येक स्वरों को हटाने की बात कर रहा है। जैसे कि मैं कहूंगा ABCDEF GHI JKL MNO PQR STU VWX Y और Z। स्वर के बारे में हम बातचीत करेंगे मेरे प्यारे। तो यह हमारा स्वर है, जैसे कि ए स्वर हो रहा है ना, उसी तरीके से मैं कहूंगा मेरे प्यारे कि यह आपका स्वर है। कलर चेंज कर दिया हूं, यह भी हमारा स्वर है ना मेरे प्यारे, यह भी हमारा स्वर है, और यह भी हमारा स्वर है, यह भी हमारा स्वर है। जरा ध्यान देना, स्वरों को हटा दिया जाए। प्रश्न में बोला है स्वरों को हटा दिया जाए, यानी ए ई आई ओ और यू को हम निकाल देंगे। जब निकालेंगे तो बोला है श्रृंखला के बीच वाला अक्षर कौन सा होगा। जरा आप मुझे बता दो, बीच वाला अक्षर कौन सा होगा। टोटल अक्षरों की संख्या 26 होती है, 26 में से 5 निकाल देंगे, कितना बचेगा मेरे पास में, 21 बचेगा। यानी कि 10 अक्षर इधर से और 10 अक्षर इधर से, जो बीच में होगा वही हमारा आंसर माना जाएगा। जैसे कि 10वां अक्षर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जरा ध्यान देंगे, 10 अक्षर इधर होंगे और हमारा 10 अक्षर इधर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारा जो मध्य में अक्षर आएगा उस अक्षर का नाम क्या होगा लाल, N होगा। उस अक्षर का नाम क्या होगा बाबू, N होगा। N हमारा आंसर क्या है, सही माना जाएगा। अगला जो पॉइंट हम चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं बाबू 7 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बाबू, अगर पूर्वार्ध मतलब बोला है बाबू यहाँ पे फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रमों में लिखा जाए तो दाएं से, भाई दाएं से 15वां के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। दोनों को हम जोड़ देंगे, R बराबर में होगा प्यारे 19, लेकिन इसे हम 27 में से घटा देंगे क्योंकि मानिए मेरा R में है। L में चेंज करेंगे, 19 को हम घटा देंगे तो यहां पर L बराबर में होगा बाबू 8। जब 8 होगा तो यहां पर जैसे ही 8 होगा तो हम यहां पर पहला को उल्टा किया है ना, हम 14 में से घटा देंगे। तो 14 में से 8 घटा देंगे तो क्या होगा 6, और 6 पर आंसर क्या होगा, F होगा। और F का मतलब विकल्प नंबर दूसरा हमारा सही आंसर माना जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है प्यारे, ध्यान देंगे, बोला है फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रमों में लिखा जाए तो दाएं से 15वां अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। मुझे लगता है दोनों क्वेश्चन सेम हो गया है क्या भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं, सेम भी होगा तो यहां पर जोड़ेंगे तो 19 होगा, यहां पर 27 क्योंकि R में है, 27 में से 19 को क्या करेंगे, घटा देंगे तो L बराबर क्या होगा 8।
और प्रथम अर्धांश उल्टा है तो 14 में से 8 घटा देंगे 6, और 6 पर आंसर क्या होगा भाई, एफ होगा यहाँ पर, और एफ का मतलब विकल्प नंबर दूसरा। कोई बात नहीं है, चलते हैं एक बार पुनः 8वें नंबर क्वेश्चन पे। सॉरी 8वां यही था क्या, 2 बार 7 हो गया भाई, 7 2 बार हो गया लगता है कि हाँ, 7 2 बार हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। 8वां क्वेश्चन हम मेंशन कर देंगे, लिख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। आगे बोला है बाएं से 7वां अक्षर, बाएं से 7वां अक्षर, बाएं से 7वां और दाएं से 9वां अक्षर के बीचों बीच, बोला है बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। तो बाबू बाएं से 7वां अक्षर और दाएं से 8वां अक्षर, बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। तो यहाँ पर एल, और एल बराबर में हम 7, लेकिन यह आर में है तो 27 में से हम घटा लेंगे। जब 27 में से हम घटाएंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाबू एल, और एल बराबर में क्या लिख देंगे बाबू 19। 19 गो 7 गो क्या होगा मेरे लाल, 26 गो। 2 से हम क्या करते हैं, भागा देंगे, कितना होगा मेरे प्यारे 13, और 13 पर आंसर क्या होता है लल्ला, एम, और एम का मतलब हमारा सही विकल्प 9वां होगा। 9वां का सही विकल्प हमारे पास में क्या होगा, ए होगा, हमारा आंसर ए सही माना जाएगा। चलते हैं प्यारे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मेरे प्यारे, ध्यान देंगे हम लोग, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। बोल रहा है उत्तरार्ध को उल्टे क्रमों में लिखा जाए तो बाएं से 7वां अक्षर के दाहिने 17वां अक्षर कौन सा होगा। जरा ध्यान देंगे, उत्तरार्ध का मतलब होता है सेकेंड स्टेप, उत्तरार्ध का मतलब होता है सेकेंड स्टेप, और यानी कि सेकेंड स्टेप को उल्टे क्रमों में लिखा जाएगा तो बाएं से 7वां अक्षर के दाहिने 17वां अक्षर कौन सा होगा। मेरे प्यारे दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल सम होगा मेरे लाल, यहाँ पे 17 और 3 20 और 4 24 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बाबू सेकेंड स्टेप उल्टा है ना, तो हम 40 में से घटा देंगे, तो 40 और 40 में से 24 को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। 40 में से 24 को घटाएंगे, 40 में से 24 को जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 16, और 16 पर आंसर क्या होता है, पी, और पी का मतलब हमारा सही आंसर होगा विकल्प नंबर चौथा। क्लियर है भाई, विकल्प नंबर चौथा हमारा सही आंसर होगा। अगला जो पॉइंट है मेरे पास में बाबू, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला है अगर पूर्वार्ध, पूर्वार्ध का मतलब होता है फर्स्ट स्टेप, और उत्तरार्ध का मतलब होता है सेकेंड स्टेप, है ना प्यारे। अब यहाँ पर कह रहे सेकेंड, दोनों को उल्टे क्रमों में लिख दिया जाए तो बाएं से 13वां अक्षर, बाएं से 13वां अक्षर, जरा ध्यान देंगे तो बाएं से 13वां अक्षर, इसे 14 में से 13 क्या करेंगे बाबू, घटा देंगे, तो यहाँ पर होगा 1, और 1 का मतलब आंसर क्या आएगा बाबू, ए आएगा, और ए का मतलब विकल्प नंबर हमारा विकल्प नंबर चौथा सही विकल्प होगा। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर आप लोग आते हैं बाबू 12 पे। 12 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है मेरे लाल, बोला है अगर वर्णमाला के पूर्वार्ध को उल्टे क्रमों में लिखा जाए। पूर्वार्ध का मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि पहला स्टेप होता है, और उत्तरार्ध का मतलब होता है सेकेंड स्टेप, है ना प्यारे। अब हम आगे की ओर में जाएंगे तो बोला है, यहाँ पर बोला है बाबू पूर्वार्ध मतलब पहला स्टेप बोलेगा, पहला स्टेप बोला है बाएं से 17वां, बाएं से 17वां के बाएं 8वां, दोनों ही हमारा मान बाएं बाएं में है। तो हम क्या करेंगे, जब दोनों ही मान बाएं बाएं में रहेगा तो यहाँ पर दोनों को हम घटा देंगे, है ना प्यारे। जैसे ही दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पर होगा बाबू मेरे पास में 9, ठीक है बाबू 9 होगा। अब यह 9 है तो हम 14 में से 9 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 14 में से 9 को घटा देंगे तो हमारे पास में बचेगा 5,
और 5 का मतलब होता है विकल्प नंबर ई, और ई का मतलब आंसर होगा बाबू विकल्प नंबर 2। तो हमारा जो सही आंसर होगा प्यारे वह दूसरा विकल्प सही आंसर होगा। आगे की ओर में जब हम चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग बाबू 13 नंबर पे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा लल्ला, दाएं से 7वां अक्षर, दाएं से 7वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। बाबू इसमें कुछ नहीं बोला है, ना फर्स्ट बोला है ना सेकंड बोला है, तो आप अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आप प्रश्नों को हल करो। जब अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार प्रश्नों को हल करोगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा मेरे लाल। ओके, चलते हैं हम लोग आगे की ओर में। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग जोड़ेंगे तो 7 दूनी का आर बराबर में क्या होगा 14, और 27 में से 14 को हम घटा देंगे तो एल बराबर क्या होगा 13, और 13 पर आंसर क्या होगा भाई एम। एम का मतलब हमारा विकल्प नंबर चौथा आंसर सही माना जाएगा। आगे की ओर में जब हम चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 नंबर पे। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरा लाल, बोल रहा है कि दी हुई श्रृंखला में बाएं से, दी हुई श्रृंखला का मतलब होता है कि ए से लेकर के जेड तक, दी हुई श्रृंखला का मतलब होता है ए से लेकर जेड तक। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई दूसरा श्रृंखला दिया ही नहीं है, दूसरा कोई श्रृंखला दिया ही नहीं है, तो हम ए से लेकर के जेड तक ही समझेंगे, क्योंकि प्रश्नावली के सबसे पहला प्रश्न के ऊपर ए से लेकर के जेड तक ही लिखा गया है। बोला है बाएं से तीसरा अक्षर के दाहिने 10वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। ये देखो भाई, बाएं से तीसरा अक्षर, तो आपको बोला गया है बाबू, ध्यान देंगे, बाएं से तीसरा अक्षर के दाहिने 10वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, यहां पर लिखा है 7वां अक्षर। दोनों को हम करेंगे, यहां पर जोड़ देंगे तो एल बराबर में 13 होगा, क्योंकि जुटेगा। यह एल बराबर में 7 ज्यों का त्यों उतर जाएगा, और एल बराबर में दोनों, यहां पर भी एल है और यहां पर भी क्या है बाबू एल है, तो एल व एल रहता है तो मेरे लाल घटता है, और एल बराबर में क्या हो जाएगा 6, क्योंकि यह घटेगा। जैसे ही घटेगा तो 6 होगा, तो 6 पर आंसर हम क्या मारेंगे एफ, और एफ का मतलब होगा विकल्प नंबर चौथा हमारा सही आंसर होगा, विकल्प नंबर चौथा। अगला जो हमारी बातचीत होगी क्वेश्चन नंबर 15 से बातचीत होगी भाई। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, यह 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यदि श्रृंखला के द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रमों में लिखा जाए, द्वितीय अर्धांश को जब उल्टे क्रमों में लिखोगे तो यहां पर बोला है बाएं से 8वां अक्षर के दाहिने 12वां अक्षर कौन सा होगा, तब जब द्वितीय अर्धांश उल्टा लिखा जाएगा तब। दोनों को जोड़ेंगे मेरे भाई तो यहाँ पर एल बराबर 20 होगा, लेकिन संयोग है 40 में से 20 घटाओगे तो 20 ही होगा, बट यहाँ पर आंसर क्या होगा भाई टी होगा। यहाँ पर मेरे लाल आंसर क्या होगा टी होगा, और टी का मतलब मैं कह सकता हूं, टी का मतलब मैं कह सकता हूं कि विकल्प नंबर दूसरा हमारा सही होगा। आगे की ओर में चलेंगे और अगला जो क्वेश्चन होगा हमारे पास में, क्वेश्चन की संख्या 16 नंबर में जानना चाहता हूं कि 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। चलते हैं हम आगे की ओर में, और अगला जो क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर, बोला है बाएं से शुरू करते हुए श्रृंखला के, बाएं से यानी ए की तरफ से, बाएं से शुरू करते हुए श्रृंखला के प्रत्येक 5वें अक्षर को विलुप्त कर दिया जाए तो दाहिने से 17वां अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर कौन सा होगा। भाई दाहिने से 17वां अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर कौन सा होगा लल्ला। दाहिने से 17वां अक्षर के दाहिने, दोनों ही मान आर और आर में है तो मेरे प्यारे घटता है, दोनों ही मान आर और आर में है तो घटेगा, और जब घटेगा तो यहां पर आर बराबर ही लिखेंगे, क्योंकि पहले यहां पर मेरे प्यारे आर है।
जब हम आर लिखेंगे और यहां पर घटाएंगे तो हमारे पास में होगा मेरे प्यारे 9। जब मुझे मान आ गया कि 9 है, हम क्या करेंगे, इन्हें 27 में से 9 को घटा देंगे भाई। 27 में से 9 को घटा देंगे तो यहां पर आंसर आएगा बाबू 18। यानी बाएं से कितना अक्षर चाहता है वो, 18 अक्षर चाहता है। अब तुम्हें बोला है बाएं से मुझे 18 अक्षर चाहिए, जरा ध्यान देना। यहां पर बोला है बाएं से शुरू करते हुए प्रत्येक 5वें अक्षर को विलुप्त कर दिया जाए। जैसे कि यहां पर विलुप्त करने के लिए बात करेगा तो ए बी सी डी 5वां अक्षर नहीं लिखेगा, एफ जी एच आई यहां पर जे नहीं लिखेगा, के एल एम और यहां पर एन ओ नहीं लिख सकता, पी क्यू आर यस पी नहीं लिखेगा, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं लिखेगा। बाकी का आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, जेड हो जाएगा। तुमसे जरा ध्यान से देखो, मेरा बाबू समझदार होता तो आपको ABCD लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, जरूरत भी नहीं पड़ती। बताओ कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे प्यारे। बाएं यहां पर बोला है दाहिने से 17वां अक्षर के दाहिने 8वां, दाहिने से 17वां अक्षर के दाहिने 8वां, यानी दाहिने से कितना चाहिए तो रखे 9 चाहिए बाबू। तो दाहिने से 9वां अक्षर देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 का मतलब हमारा आंसर हो रहा है बाबू पी, पी का मतलब हो रहा है। लेकिन कुछ लड़के कहेंगे सर आपने 27 में से घटा दिया, 27 में से घटा दिया तो आंसर आ गया भाई 18। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतना, ओ सो सॉरी, क्योंकि यहां पर हमें क्या कर रहा है बाबू, यहां पर आपको घटा रहा है। अब जब घटा रहा है ना बाबू ध्यान देंगे, तो एक एक अक्षर को क्या कर रहा है उन्होंने, घटा रहा है। तो जब घटा रहा है तो हमारा इसका सही जवाब होगा, ये ट्रिक काम नहीं कर पाएगा यहाँ पर, ठीक है ना प्यारे, क्योंकि 5-5 अक्षर को क्या कर रहा है वो हटा रहा है, तो हमारा ये वाला पॉइंट कार्य नहीं करेगा। तो इसका सही आंसर होगा मेरे प्यारे पी ही आंसर सही होगा। दाहिने से 17वां अक्षर के दाहिने 8वां, एल से एल को घटा देंगे। जब एल से एल को घटाएंगे तो यहां पर होगा बाबू 9, यानी कि दाहिने से 9वां अक्षर हमारे पास में क्या आएगा, पी आएगा। पी इज द राइट आंसर होगा हमारा। आगे की ओर में हम चलेंगे। सॉरी, अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा 17 नंबर क्वेश्चन होगा। 17 नंबर क्वेश्चन, यदि श्रृंखला के द्वितीय अर्धांश को प्रथम अर्धांश से पहले, तो नई श्रृंखला में दाहिने से 20वां क्या होगा। सबसे पहले इस पॉइंटों को समझेंगे। श्रृंखला में द्वितीय अर्धांश को प्रथम अर्धांश से पहले लिखा जाए, यानी कि आपका रियल में होता है ए से लेकर के एम तक, जिसे हम प्रथम अर्धांश कहते हैं, और एन से लेकर के ये जो जेड होता है इसे हम द्वितीय अर्धांश कहते हैं मेरे प्यारे। यह प्रथम अर्धांश है और यह द्वितीय अर्धांश है। लेकिन जरा ध्यान देना मेरे प्यारे, यहां पर बोला है किसी को उल्टा नहीं किया है, न पहला को उल्टा किया है न दूसरे को उल्टा किया है। उल्टा इन्होंने किसी को नहीं किया है। लेकिन जब इन्होंने किसी को उल्टा किया ही नहीं है तो जरा मुझे एक बात की तुलना करके बता दो और सोचो कि बाबू बोला है ना कि द्वितीय अर्धांश को प्रथम अर्धांश से पहले लिखें, यानी कि जो द्वितीय अर्धांश है यह द्वितीय अर्धांश यहाँ पे नहीं रहेगा, यह प्रथम अर्धांश से पहले चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर होगा एन और यहाँ पर क्या होगा जेड। बात तो समझ में आ ही गई होगी। अब कह रहा है तो नई श्रृंखला में दाहिने से 20वां अक्षर कौन सा होगा भैया, दाहिने से 20वां अक्षर। तो दाहिने से 20वां अक्षर आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर तो 13 अक्षर हो गए, ये क्या हो गया बाबू दाहिने से, तो दाहिने से तो ये 13 अक्षर हो गए, यह 14 अक्षर हुआ, ये 15 अक्षर हुआ, ये आपका 16 अक्षर हुआ, ये 17 अक्षर हुआ, ये 18 अक्षर हुआ, ये भी होगा मेरे प्यारे।
यह 18 अक्षर हुआ, यह 19 अक्षर हुआ और यह क्या होगा बाबू 20 अक्षर। इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। आंसर क्या आएगा? तो आंसर यहां पर भी टी ही आएगा, टी ही आएगा। आप लोग बात समझ चुके होंगे मेरे प्यारे। तो अगला जो क्वेश्चन होगा हमारे पास में 18 नंबर, 18 नंबर जो क्वेश्चन है वह 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम 6 अक्षरों को उल्टे क्रमों में लिख दिया जाए। ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे। अंतिम 6 अक्षरों को उल्टे क्रमों में लिख दिया जाए। अंतिम 6 अक्षरों को उल्टे क्रमों में लिखा जाए, यानी कि जो हमारा जेड है ना, वह जेड लास्ट में होता है, लेकिन यह लास्ट में नहीं होगा मेरे प्यारे। अभी हम तुम्हें बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कह रहा है कि अंतिम 6 अक्षरों को उल्टे और शेष अक्षरों को सीधा क्रम में लिखा जाए। कौन सा अक्षर बाएं से 14वां के दाहिने, बाएं से 14वां के दाहिने 8वां अक्षर होगा? तो दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ेंगे मेरे प्यारे। तो यहां पर हमारा L बराबर में क्या होगा? L बराबर में होगा 22। यानी कि जरा ध्यान देना, ए से लेकर के A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T। क्लियर बाबू? ये तो 20 ही अक्षर हुए और यहां पर ये क्या रहा बाबू? U 21 अक्षर। ध्यान देना। लेकिन यहां पर बोला है कि आप 6 अक्षरों को उल्टे क्रमों में लिखो और शेष को क्या लिखो? सीधे क्रम में। तो जो हमारा 26 अक्षर होता है 20 अक्षर वैसे ही रहेगा, लेकिन 6 अक्षर क्या होगा बाबू? उल्टे क्रम में हो जाएगा। वो भी अंतिम से। तो अंतिम से होगा तो यहां पर होगा जेड, जेड के बाद वाई, एक्स, डब्ल्यू, भी और यहां पर यू। 2 2 4 और 2 6। ध्यान देंगे बाबू, बाएं से 22वां अक्षर। तो बाएं से और बाएं से 22वां अक्षर जो होगा बाबू, यह तो 20 नंबर, यह 21 नंबर और यह 22 नंबर। 22 का मतलब इसका सही जवाब होगा, इनमें से आपका कोई नहीं होगा बाबू, इनमें से कोई नहीं होगा, है ना लाल? इनमें से कोई नहीं होगा मेरे प्यारे। आगे की ओर में चलेंगे और अगला जो पॉइंट होगा हमारा, अगला पॉइंट कह रहा है 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 7वां के बाएं 5वां होगा? कौन सा अक्षर दाएं से 7वां के बाएं 5वां होगा? 7वां के दाएं बाएं 5वां होगा। 7वें कौन सा अक्षर दाएं से 7वें बाएं 5वां होगा? ध्यान से सुनेंगे। दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और जोड़ेंगे तो R बराबर में क्या होगा बाबू? 12। लेकिन 27 में से 12 को घटा देंगे, L बराबर में 15 और 15 पर आंसर होगा O, और O का मतलब होगा विकल्प नंबर तीसरा। यहां पर विकल्प नंबर तीसरा आपका सही आंसर माना जाएगा। आगे की ओर में चल रहे हैं और क्वेश्चन नंबर हमारे पास में आ गया भाई 20 क्वेश्चन। 20वां जो क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे, बोला है उत्तरार्ध का मतलब सेकंड स्टेप। बोला है लिखा जाए तो बाएं से, यहां पर बाएं से 7वां अक्षर के दाहिने बोला है बाबू 15वां अक्षर। जरा ध्यान देंगे हम लोग, 15वां अक्षर कौन सा होगा? जबकि दूसरा स्टेप क्या है? उल्टा है। यहां पर दोनों को जोड़ेंगे, L बराबर में होगा 22, लेकिन 40 में से 22 को हम घटाएंगे तो हमारा पास में आएगा 18।
और 18 पर आंसर होगा बाबू आर, और आर का मतलब आंसर होगा विकल्प नंबर तीसरा। आगे की ओर में चलेंगे और क्वेश्चन नंबर हमारे पास में आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है मेरे भैया। क्वेश्चन नंबर क्या है प्यारे? 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर उत्तरार्ध सेकेंड स्टेप को उल्टे क्रमों में लिख दिया जाए तो बाएं से, मेरे भैया बोला है बाएं से कितना 17वां के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? दोनों ही मान एल व एल में है, तो एल बराबर घटेगा। जब घटेगा तो यहां पर होगा एल बराबर में 13। लेकिन ध्यान दें यहां पर डायरेक्ट आंसर हम एम मारेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारा जो पॉइंट आपको दिख रहा है मेरे भाई, यह पॉइंट आपका बाएं से 13वां अक्षर हो रहा है, यानी कि यह सेकेंड स्टेप में जा नहीं रहा है, यह प्रथम स्टेप में ही रह रहा है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा यम ही होगा, क्योंकि ए से लेकर के एम तक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन तो जेड से लेकर के एन में होगा, तो यह तो सेकेंड स्टेप को उल्टा कह रहा है। प्रथम में मेरा मान आ गया तो डायरेक्ट आंसर होगा एम, और एम का मतलब होगा विकल्प नंबर पहला। आगे की ओर में चलेंगे लल्ला, और क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, ध्यान देंगे भाई, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रमों में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रमों से, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रमों में बाएं से 18वां के बाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत में बोला है भाई। विपरीत का मतलब होता है बाबू जेड के जगह पर क्या होगा? ए होगा, और ए की जगह पर क्या होगा? जेड होगा। इसे हम कहते हैं मेरे लल्ला विपरीत क्रम। बोला है बाएं से 18वां अक्षर, बाएं से 18वां अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा? दोनों ही मान एल व एल में है, तो एल व एल घटेगा, और जब एल व एल घटेगा तो यहां पर मेरे बाबू एल बराबर में 11 आएगा। ऐसे ही सोच रहे होंगे आप लोग, लेकिन आप जरा मुझे बता देना कि जैसे ही हम अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा क्रम में वो भी लिखेगा, तो हम भी अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रमों में लिखेंगे। और जब अंग्रेजी वर्णमाला को हम भी उल्टे क्रमों में लिखेंगे तो जरा ध्यान देंगे, क्वेश्चन तो समझ गए होंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रमों में लिखेगा तो इधर में जेड हो जाएगा और इधर में क्या होगा बाबू? ए हो जाएगा। बाएं से 18वां के बाईं और 7वां अक्षर क्या होगा? आपको मैं पूरी बातें करके बता रहा हूं, यानी कि यहां पर होगा जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू, वी, यू, टी, एस, आर, क्यू, पी, ओ, एन, एम, एल, के, जे, आई, एच, जी, एफ, ई, डी, सी, बी, और यहां पर क्या होगा लाल? ए होगा। यानी कि यह हमारा पॉइंट बायां पक्ष हो गया, और यह जो पॉइंट है हमारा दायां पक्ष हो गया लल्ला, है ना प्यारे? अब जाकर के हमें बोला है बाएं से 18वां अक्षर। बाएं से काउंटिंग करो, ये होगा 13, 14, 15, 16, 17, 18। हम कहां पे आ गए बाबू? आई से। फिर बोला है बाईं ओर कितने चले जाओ बाबू? 7 अक्षर। तो बाईं ओर इधर जाएंगे तो 7 अक्षर, यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 7 पर आंसर क्या होगा बाबू? पी, और पी पर आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर दूसरा। लेकिन इस तरीके से करेंगे तो लल्ला हमारे पास में समय ज्यादा लगेंगे, और जब समय ज्यादा लगेंगे मेरे प्यारे तो हम आंसर तो 45 सेकंड ही मिलते हैं पेपर में। तो जब 45 सेकंड पेपर में मिलते हैं तो आप ऐसे प्रश्नों को हल करते समय ये वाला रूल को ध्यान देना। बोला है बाईं ओर से 18वां अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा? यहां पर उल्टा किया है तो यहां पर भी हम ट्रिक लगाएंगे
और एल है तो यहाँ पर लिखेंगे आर बराबर में 18, एल है तो लिखेंगे आर बराबर में 7। दोनों को घटाएंगे मेरे लल्ला, तो यहां पर अब इससे ट्रिक लगा देंगे तो इससे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। जब कोई मतलब नहीं रहेगा तो यहां पर r बराबर में 11 हो गया। मेरा मान r में है, इसे l में चेंज करने के लिए 27 में से 11 घटाएंगे, क्या होगा 16, और 16 पर आंसर क्या होता है p। बिना एबीसीडी लिखे हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं मेरे लल्ला, बिना लिखे एबीसीडी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कदारी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं प्यारे 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है मेरे प्यारे लाल, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत को देखिए, विपरीत क्रमों में, विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रमों में बाएं से, विपरीत क्रम का मतलब ही होता है लालू अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाएगा। तो बोला है बाबू बाएं से, तो हम लिखेंगे बाएं से 10वां अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर क्या होगा। डायरेक्ट हम क्या लगाएंगे बाबू, ट्रिक लगाएंगे। जब ट्रिक लगाएंगे तो यहां पर लिखेंगे r बराबर में 10 और यहां पर लिखेंगे बाबू l बराबर में 8, दोनों को जोड़ देंगे। ट्रिक लगाने के बाद ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं होता है। यहां पर बाबू होगा हमारे पास में 18, 27 में से 18 को हम घटा देंगे तो यहां पर होगा लल्ला 9, और 9 का मतलब आंसर क्या होगा आई, क्योंकि 27 में से घटा दिए तो ये मान किस में हो गया एल में, और ये बाएं से 9वां अक्षर क्या होता है आई होता है, यानी कि आंसर हमारा सही क्या होगा, आंसर हमारा तीसरा सही होगा। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पे, ध्यान देंगे भाई। क्वेश्चन नंबर जो 24 है वह 24 नंबर क्वेश्चन कर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो ध्यान देंगे। बाएं से क्या बोला है बाबू, 5वां अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। यह दोनों एल और आर है। एल बाबू विपरीत क्रम में लिखा है तो हम भी यहाँ पर ट्रिक लगाएंगे। जब विपरीत क्रम में लिखेगा तो यहाँ पर लिखेंगे आर बराबर में 5 और एल बराबर में 7। यहाँ पर डायरेक्ट आंसर होगा बाबू आर बराबर में 7 और 5 12, लेकिन 27 में से 12 को हम घटा देंगे, एल बराबर में 15 और 15 पर डायरेक्ट आंसर क्या होगा ओ, और ओ का मतलब होगा विकल्प नंबर फर्स्ट। आगे की ओर में चलेंगे, जब आगे की ओर में चलेंगे मेरे प्यारे तो क्वेश्चन नंबर 15 या 25 नंबर है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वां अक्षर, दाहिने से 18वां अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बोला है भाई दोनों को हम घटा देंगे तो आर बराबर में होगा भाई 11, लेकिन 27 में से 11 घटा देंगे तो एल बराबर में होगा 16, 16 पर आंसर होगा पी, और पी का मतलब विकल्प नंबर दूसरा। आगे की ओर में चलेंगे मेरे लाल, और क्वेश्चन नंबर आगे की ओर में चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे मेरे प्यारे। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में ई और ओ के ठीक बीचों बीच, यानी ई बाएं से कितने नंबर पर, 5 नंबर पे, बाएं से ओ कितने नंबर पर, 15 नंबर पर होता है। तो ई और क्या बोला है ओ, तो हमने ई का मान रख दिया 5 और ओ का मान क्या रख दिया बाबू 15, बाएं से 15। अब दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा 20, 2 से भागा देंगे 10 बार में, 10 पर आंसर क्या होता है जे, और जे का मतलब होता है बाबू विकल्प नंबर तीसरा। आगे की ओर में चलेंगे मेरे लाल, जैसे ही आगे की ओर में चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 27 से हमारी मुलाकात होगी। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। विपरीत क्रम में लिख रहा है तो बोला है दाएं से 7वां अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। हम यहाँ पर ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक कहोगे गुरुजी क्यों लगाते हो, क्योंकि यह अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रमों में कर रहा है। तो अगर यह अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रमों में करेगा तो हम भी अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रमों में करेंगे, और जब करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एल बराबर में 7 और आर बराबर में 8। अब यहाँ पर दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो 7 और 8 15, और 15 पर डायरेक्ट आंसर होगा मेरे भाई ओ। ओ का मतलब होगा विकल्प नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर आते हैं मेरे लाल 28 नंबर पे। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 14वें अक्षर, दाईं ओर से अंग्रेजी वर्णमाला में कुल
पलटी नहीं किया है। दाईं ओर से 14वां अक्षर के बाईं ओर 6वां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि r बराबर में दोनों को जोड़ेंगे तो 20, लेकिन r में है तो 27 में से 20 घटा देंगे तो l बराबर में 7, और 7 पर आंसर क्या होगा g। अब मैं देख रहा हूं कि भैया कहीं पर विकल्प नंबर g दिया नहीं है, और g दिया नहीं है ना मेरे बाबू, तो यहां पर डायरेक्ट आंसर हम कह देंगे कि आंसर क्या होगा बाबू, आंसर हमारे पास में होगा बाबू आपका इनमें से कोई नहीं। ध्यान देंगे, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं, यहाँ पर दाईं ओर से 14वां अक्षर और वहां पर बाईं ओर से 6वां, दोनों को जोड़ दिए, आंसर होगा बी। इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा मेरे बाबू, कोई परिवर्तन नहीं होगा, आंसर आएगा हमारे पास में जी। अगला जो क्वेश्चन होगा 28 नंबर क्वेश्चन होगा। 28 नंबर जो क्वेश्चन, 28 नंबर तो शायद यही था ना, हाँ 29 नंबर क्वेश्चन होगा, कोई दिक्कतदारी नहीं है। 29 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, वर्णमाला में दाईं ओर से 11वां अक्षर के दाईं ओर 6वां अक्षर क्या होगा बाबू, अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों को घटा देंगे तो यहाँ पर घट जाएगा तो क्या होगा 5, और 27 में से 5 क्या करेंगे घटा देंगे, l बराबर में 22, आंसर क्या होगा भी, और भी का मतलब विकल्प नंबर तीसरा आंसर सही होगा। अगला जो हमारा पॉइंट होगा बाबू, है ना, अगला पॉइंट होगा क्वेश्चन नंबर 30 नंबर पे आते हैं। बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वां अक्षर के बाईं ओर 6वां अक्षर कौन सा होगा, 9वां अक्षर। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, तो दाईं ओर से 15वां के बाईं ओर 9वां, दोनों को जोड़ेंगे, r बराबर में कितना होगा, तो r बराबर में होगा लल्ला 24, और जैसे 24 हुआ हम इसको क्या करेंगे बाबू, l में चेंज करेंगे। रूल बनता है 27 में से 24 को घटा देंगे तो l बराबर में 3, और 3 पर आंसर क्या होगा, c होगा, और c का मतलब विकल्प नंबर हमारा क्या होगा, विकल्प नंबर तीसरा। आगे की ओर में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31 नंबर जो क्वेश्चन है, बोला है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रमों में लिख दिया जाए तो, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रमों में लिख दिया जाए तो, यानी अंग्रेजी वर्णमाला हमारा क्या है बाबू, तो विपरीत क्रमों में है, और जब विपरीत क्रमों में है तो हम भी यहाँ पर उल्टा का ट्रिक लगाएंगे। बोला है बाईं ओर से 17वां अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर होगा, यहाँ पर हम प्यारे लगाएंगे मेरे भाई ट्रिक। जब ट्रिक लगाएंगे तो एल है तो यहाँ पर लिखेंगे आर है तो यहाँ पर लिखेंगे बाबू एल, दोनों को जोड़ेंगे, आर बराबर में क्या होगा, आर बराबर में होगा बाबू 22, लेकिन 27 में से 22 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे 5, और 5 पर आंसर क्या होगा ई, और ई का मतलब विकल्प नंबर 2। 31 नंबर क्वेश्चन का विकल्प नंबर दूसरा हमारा सही होगा। अगला जो पॉइंट होता है मेरे लाल, अगला जो पॉइंट होता है वह होता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है मेरे प्यारे, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रमों में लिखा जाए तो, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रमों में लिखा जाए तो बाएं से 12वां अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा। भैया विपरीत में लिखा है तो आप भी यहाँ पर लगाओगे मेरे लल्ला ट्रिक, यहाँ पर एल है तो लिखोगे आर बराबर में 12, आर है तो लिखोगे एल, दोनों को जोड़ दोगे, आर बराबर में 12 और 7 क्या हो जाएगा बाबू, 19 हो जाएगा, लेकिन 27 में से 19 को घटा दोगे, एल बराबर में यहाँ पर होगा बाबू, एल बराबर में होगा बाबू 7 और 2 9, 19 है ना, 7 8 होगा एच केस, तो यहाँ पर होगा बाबू 8, और 8 पर आंसर क्या होगा एच, और एच का मतलब विकल्प नंबर क्या होगा लाल, विकल्प नंबर तीसरा हमारा आंसर सही होगा। आगे की ओर में चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर होगा बाबू 32। 32 के बाद 33 नंबर जो क्वेश्चन है, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रमों में लिखा जाए तो, दाहिने से 11वां अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। भाई यहाँ पर हम लगाएंगे ट्रिक, यहाँ पर 11 एल है, आर है तो एल लिखेंगे, आर है तो एल लिखेंगे, दोनों एल एल में है, घटेगा, एल बराबर में हमारे पास में घटा देंगे तो यहाँ पर में हो जाएगा बाबू 11, 7 4 11 4 होगा, और 4 पर क्या होगा डी, और डी का आंसर होगा बाबू विकल्प नंबर चौथा। यहाँ पर ट्रिक लगाने के बाद से एल वाला आर में, आर वाला एल में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पॉइंट आप लोग अगर किसी को कोई डाउट होता है जाकर के एक बार कंसेप्ट पढ़ लेना, कंसेप्ट के बाद आपको दुख नहीं होगा, इस बात की 110% गारंटी है। अगला जो हमारे पास में क्वेश्चन हो रहा है बाबू, हो रहा है क्वेश्चन नंबर आपके पास में 34। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 14वां अक्षर, दाईं ओर से 14वां अक्षर
के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? बाबू अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जब कोई परिवर्तन नहीं हुआ है मेरे प्यारे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर r बराबर में 14 और r बराबर में क्या होगा लाल 7, यहाँ पर r बराबर में क्या हो जाएगा लल्ला 21, लेकिन 27 में से 21 को घटाओगे तो कितना होगा 6 पर आंसर क्या होता है f का मतलब विकल्प नंबर दूसरा सही होगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा आंसर होगा बाबू, क्वेश्चन नंबर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं कि 35 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रमों में लिखा जाए तो बाएं से 15वां अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। लेकिन कब? जब विपरीत क्रम में लिखा जाएगा तब। जब भी विपरीत क्रमों में लिखा जाएगा, विपरीत क्रमों में जब भी लिखा जाएगा तो विपरीत क्रम में लिखते वक्त में आपके पास में क्या होगा बाबू, यहाँ पर हम लगा देंगे ट्रिक। जैसे ही ट्रिक लगाएंगे तो एल है तो आर बराबर में 15, आर है तो एल बराबर में लिख देंगे। मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेफ्ट राइट में चेंजिंग होता है मेरे प्यारे। अब यहाँ पर जैसे ही हम आर बराबर जोड़ेंगे तो 19 होगा। मेरा मान आर में है, जब आर में है तो इसे एल में करने के लिए हम 27 में से 19 को क्या करेंगे, घटा देंगे तो एल बराबर होगा 8 पर आंसर क्या होगा लल्ला एच का मतलब विकल्प नंबर पहला हमारा आंसर सही माना जाएगा। अगला जो क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे, यह क्वेश्चन नंबर 36 नंबर होगा। 36 में बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में एस और जी के मध्य कौन सा अक्षर होगा। बाबू एस और जी के बीच में पूछ रहा है तो मैं कहूंगा कि बाएं से एस का नंबर होता है 19 और बाएं से जी का नंबर होता है लल्ला 7। अब बताओ कि इससे अब एस का मतलब 19 और यहाँ पर बोल रहा है लालू 7, दोनों को जोड़ दोगे तो आंसर क्या होगा बाबू 26 का मतलब 2 से भाग दे दोगे तो 13 और 13 का आंसर क्या होगा लल्ला एम का मतलब विकल्प नंबर दूसरा हमारा आंसर सही होगा। आगे की ओर में चलेंगे और क्वेश्चन नंबर होगा लाल 37 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मेरे प्यारे कि पूर्वार्ध बोले हैं तो फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रमों में लिख दिया जाएगा तो कौन सा अक्षर आपके दाईं ओर से 19वां होगा। भैया दाईं ओर से 19वां पूछा है, जब दाईं ओर से आपको 19 मालूम नहीं है तो आप इसे बाएं में चेंज करो। जब आप इसे बाएं में चेंज करोगे तो 27 में से 19 को घटा देंगे तो एल बराबर होगा 8, लेकिन 14 में से 8 को क्या करोगे, घटा दोगे। 14 में से 8 को घटाओगे तो 6 होगा। 6 पर आंसर क्या होता है लल्ला एफ का मतलब विकल्प नंबर दूसरा हमारा आंसर सही होगा। अगला जो पॉइंट बचता है वो क्वेश्चन नंबर बचता है 38 नंबर को आ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 14वां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 14वां अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा। बाबू आर बराबर में और दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 21 होगा, यानी कि 27 में से 21 को क्या करेंगे, घटा देंगे, एल बराबर 6 और 6 पर आंसर होगा एफ का मतलब होगा बाबू विकल्प नंबर तीसरा। आगे की ओर में जब चलेंगे तो पॉइंट नंबर हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रमों में लिख दिया जाए तो दाईं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रमों में लिख दिया जाए तो दाईं ओर से 15वां अक्षर क्या होगा। मुझे बाएं में चेंज करने के लिए 27 में से घटा देंगे तो बाएं बराबर में 12 होगा और 12 पर मतलब आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान से अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में रख दिया जाए, लिख दिया जाए तो दाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा। दाईं ओर से 15वां अक्षर क्या होगा, तो दाईं ओर से जो 15वां अक्षर होगा बाबू वह आपके पास में होगा एल, और एल का मतलब 12 पर क्या होता है, तो 12 पर होता है एल, और यहाँ पर कहीं भी कोई भी विकल्प में एल नहीं दिया है ना, तो हम कह देंगे कि डायरेक्ट हमारा आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा बाबू। आगे की ओर में चलेंगे और जब आगे की ओर में चलेंगे बाबू एक बार में फिर से दोहरा लेते हैं थोड़ा सा। अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रमों में लिख दिया जाए तो दाएं से 15वां अक्षर, दाएं से 15वां अक्षर बोला है, एक बार फिर दोहरा लेते हैं, मुझे कुछ लग रहा है। दाएं से 15वां अक्षर, तो ये दाहिने से है मान, मैं बाएं में कर लूंगा इसे, तो बाएं में करूंगा 27 में से घटा दूंगा, चलो भाई 27 में से घटा लेता हूं तो एल बराबर में क्या होगा, यहाँ पर दोबारा ही होगा, आंसर एल ही होगा मेरा लाल, कोई बात नहीं, 2 बार इसका आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे की ओर में हम जब चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर आखिरी और अंतिम क्वेश्चन के रूप में आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रमों में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाईं ओर से, मेरे लाल बोला है दाईं ओर से, तो दाईं ओर से बोला है ना लल्ला, कौन सा अक्षर दाईं ओर से, दाएं से तीसरा के बाईं ओर 18वां होगा। बाबू यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत किया है तो हम यहाँ पर लगाएंगे लल्ला ट्रिक।
जैसे ही ट्रिक लगाएंगे तो यहाँ पर l बराबर 3 लिखेंगे, r बराबर में 18 लिखेंगे। अब यहाँ पर दोनों के मानों को जोड़ देंगे, जैसे ही जोड़ेंगे तो 18 गो और 3 गो क्या हो जाएगा लल्ला 21। 21 पर आंसर क्या होता है भैया यू होता है। यू तो यहाँ पर किसी विकल्प में दिया नहीं है, हम कह देंगे कि इनमें से कोई नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग आप लोग अपना क्वेश्चन कर लिए होंगे। तो आपका वर्णमाला लेसन पूरी तरीकों से खत्म हो गया। बाकी के आगे की ओर में हम देखेंगे कि अगला जो पॉइंट होगा हम बहुत ही जल्दी अगला पॉइंट भी लेकर के आ रहे हैं। तो अगर आपके पास में एक क्वेश्चन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास में एक क्वेश्चन नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से इनका पीडीएफ मैं भेज दे रहा हूं, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। तो बस आज के लिए थैंक यू बाबा, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में बहुत ही जल्दी।